वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैथ्स क्लास 6 का हम मेंसुरेशन चैप्टर ऑलमोस्ट कर रहे थे। ऑलमोस्ट ये डन ही होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले हमने 16 नंबर तक क्वेश्चन इस चैप्टर को कर लिया था, जो कि आपके चैप्टर 10.1 पेज नंबर 213 और 14 पे दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई होप सो इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, ओवरव्यू किए थे, ट्राई दिस किए थे, एग्जाम्पल्स किए थे, आई होप सो आपको सारे समझ में आए होंगे। जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता है, जो न्यू आए हैं अगर वो नहीं देख पा रहे तो प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, या तो आई बटन या फिर लास्ट इंड स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। क्वेश्चन देखिए 70 नंबर दिया। अवनीत बायस अ 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स ईच विथ अ साइड ऑफ हाफ मीटर। ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। यानी एक अवनीत नाम का लड़का है, लड़की है जो भी है, उसने एक 9 स्क्वायर का पेविंग स्लैब खरीदा। जो स्लैब्स हम लगाते हैं वो एक स्लैब्स लिया, और जैसे देखिए ये है पेविंग स्लैब्स, जिसकी जो साइड है वो एक साइड का बात कर रहा है, वो हाफ मीटर है। लेस देम इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। जो लेस था उसका जो फॉर्म है वो स्क्वायर में है। जैसे देखिए मैं समझा रही हूँ आपको। अब जैसे इसका बात कर रहा है, तो ये क्या कह रहा है, ये एक पेविंग स्लैब को उसने 9 स्क्वायर, ये जैसे कि 3 हो गया, अब ये 3 हो गया, इधर से भी 3 और यहाँ से भी 3, तो कुछ इस तरह से 9 स्क्वायर का उसने एक स्लैब बनाया। स्क्वायर है ना, ये चारों तरफ से अगर घिरा हुआ है, ये तो स्क्वायर में है। तो ये जैसे कि ये एक ऐसे जो ये बना हुआ है, ये आपका कितने का है, हाफ मीटर का है। तो इसके चारों साइड हाफ ही मीटर होंगे, ये तो आपको पता ही है। तो अब ये जो ये स्क्वायर है वो हाफ मीटर का है। तो अभी एक स्क्वायर, इसे क्या बोला, फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, इसे क्या किया गया, चारों तरफ से क्या किया गया, घेर दिया गया। जैसे इस तरह से बना है और उसे क्या किया गया, चारों तरफ से घेर दिया गया। जैसे मान लीजिए किया गया है, चारों तरफ से घेर दिया गया है। तो बोल रहा है कि ये जो पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है, मान लीजिए ये एक आपका पेविंग स्लैब्स बन गया स्क्वायर वाला। अब नेक्स्ट, अब हम ये तो हमारा बता दिया एक अवनीत नाम का लड़का है जिसने 9 स्क्वायर वाले पेविंग स्लैब्स, जिसकी जो साइड है वो हाफ मीटर है, तो वो क्या करता है, उसे ले में सजाता है इस तरह से, कुछ और एक स्क्वायर शेप देता है। ठीक है, उसने क्या किया, स्लैब्स को सजा के एक स्क्वायर शेप दिया। फिर क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट। ए नंबर क्वेश्चन इसी का पूछ रहा है, 17 का ए पार्ट में पूछ रहा है कि जब उसने अरेंज किया तो उसकी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, हम साइड के नाप को बताते हैं कि पेरीमीटर होगा। तो कैसे निकालेंगे इसका पेरीमीटर, कन्फ्यूज़न है। बट ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, सो इसे आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, ये जो सारे हैं ये हाफ मीटर के हैं ना, हाफ मीटर के, ये तो आपको पता चल चुका है क्योंकि उसमें डी रखा है। ये सारे क्या हैं, हाफ मीटर के। जो 9 वाले पेविंग स्लैब्स हैं वो सारे हाफ मीटर, उसने क्या किया, अरेंज करके 9 का एक स्लैब बना दिया। क्लियर। अब देखिए कैसे पता करेंगे कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो मान लीजिए ये जो है, ये पोर्शन ये इतना दूर है, तो ये कितना है, हाफ है। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक गया है तो ये भी हाफ है, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, ये भी हाफ है। हाफ 1 और प्लस हाफ हो गया 1.5, यानी 1.5 मीटर का। जो ये पूरा एक साइड का पोर्शन है वो कितना है, यूनिट क्या है, मीटर, इसलिए हम यहाँ पे मीटर लिखेंगे। तो कितने का है वो, 1.5 मीटर का है। अब हम एक साइड का तो हमने पता कर लिया। अगर हमें एक साइड की यूनिट पता चल गई तो स्क्वायर में क्या होता है, जो एक साइड है वो चारों साइड होता है। स्क्वायर अगर बनाया तो चारों साइड सेम होगा। नहीं तो ट्राई कर लीजिए, ये हाफ है
फिर ये हाफ गया, फिर ये हाफ गया, तो ये भी आपका हुआ ना 1.5 मीटर का, 1.5 हुआ 1.5 मीटर। सेम चीज़ इधर भी 3 है, तो ये भी आपका 1.5 हो जाएगा। फिर इधर भी अगर देखा जाए तो 1.5 होगा। तो ये इस तरह से क्या हो गया आपका, हमें चारों तरफ का मिल गया 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। कैसे मिला, देखिए यहाँ से यहाँ हाफ, फिर यहाँ से गए हाफ, फिर ये हाफ, क्योंकि हाफ मीटर का है। फिर यहाँ से हाफ, यहाँ से हाफ, एक हाफ 1.5 मीटर, हाफ 1 मीटर, हाफ 1.5 मीटर, हो गया टोटल 1.5 मीटर। अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन बना दें तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3/2 हो जाएगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं 3/2 हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर 1.5 भी करके हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें तो पता चल गया, चारों साइड पता चल गया। चलिए अब इसको हम जोड़ के निकालते हैं कि इसका पेरीमीटर टोटल कितना हो। ऐसे तो बता नहीं पाएंगे, 1.5 में जो टोटल जोड़ेंगे तभी तो बताएंगे। 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5। तो जो ये स्क्वायर जो अरेंज किया गया था स्क्वायर में सारे स्लैब्स को, तो वो चारों का हमने यहाँ पे क्या किया, लिख लिया। क्लियर हो गया। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से कर दें, हाफ 1.5 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1.5 3 प्लस, तो क्या आ गया, 6 आ गया, तुरंत निकल गया। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये जो पूरा स्क्वायर है इसकी पेरीमीटर कितना है, 6 मीटर है। हो सकता है कितने बच्चों को समझ में नहीं आया हो। और एक तरीका देखते हैं, हम क्या करते थे, रेगुलर शेप या फिर स्क्वायर देता था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हम क्या करते थे, 4 × लेंथ ऑफ 1 साइड करते थे। तो मान लीजिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है, तो हम क्या करते थे कि 4 × लेंथ ऑफ 1 साइड, हम यही करते थे ना। तो अब देखिए 4 × लेंथ कितना है 1 साइड का, 1.5 मीटर है, ये दिया है। तो इसे हमें तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, पहले इसको तोड़ दीजिए, 2 1 जा 2, 3/2 किया हमने, 2 से हमने इसको कैंसिल किया, 2 × 3 = 6 मीटर। ऐसे भी निकल गया, ऐसे भी 6 मीटर, ऐसे भी 6, क्योंकि पता है अगर आपके पास 1, चलिए और इजी तरीका, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 4 हो गया, 4 और हाफ 1 5 हो गया, हाफ और हाफ 6। ईजी है। बस ये क्या किया गया है, इस तरह के टाइप्स के अंक दे दिए गए कि कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ गया है, बट कुछ ऐसा नहीं है। मैंने क्या किया, पूरी तरीके से दिखा दिया। अगर आप सबका 3/2 भी लिख रहे हो, सपोज मान लो आपने 3/2 लिखा सबका, तोड़ के लिख दिया हमने क्या किया, जैसे ये हमारा स्क्वायर है, मैं और एक तरीके से बता रही हूँ, ये हो गया और ये इस तरह से है ना, 3 3 6 9, हमने इसका 3/2 मीटर लिखा, 3/2 मीटर लिखा, 3/2 मीटर लिखा, इसका हमने 3/2 मीटर लिखा, कुछ इस तरह से। तो देखिए इसका अरेंजमेंट देखिए, 3/2 + 3/2 + 3/2 + एंड 3/2 +, 4 बार है, 4 बार लिख लिया हमने। अब देखिए नीचे का डिनोमिनेटर अगर सारा सेम हो तो हम नीचे का सेम रखते हैं, 3 + 3 कर दीजिए 6, 3 + 3 6 कर दिया, फिर पूरा लिख लीजिए जैसी आपकी मर्जी। 6 + 6 करोगे 12 हो जाएगा, 2 कैंसिल कर दोगे, 2 का टेबल पे डिवाइड कर दो, कुछ भी कर दो, 2 के टेबल में 6 टाइम में आता है, 6 मीटर आया यहाँ भी आपका आंसर। यानी कि जो ये स्क्वायर है इसका पूरा पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर इसका 6 मीटर है। इसका आंसर क्या है, ये नंबर का 6 मीटर। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सरी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, शी गेट्स हिम टू ले दैम आउट लाइक अ क्रॉस, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट। अब क्या कह रही है, सरी जो थी उसको ये अरेंजमेंट अच्छा ही नहीं लगा, बोली हम क्रॉस करके देखते हैं। अब हम इसी 9 लेस जो उसका दिया हुआ था, स्लैब्स दिया हुआ था, पेवलिंग स्लैब्स, तो उसने क्या किया, कहा कि अब हम इसी स्लैब से, पेविंग स्लैब से क्या करेंगे,
क्रॉस करके बनाएंगे। ये अरेंजमेंट मुझे पसंद नहीं, तो उसने क्या किया, क्रॉस करके बनाया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसी 9 स्लैब पेविंग स्लैब से उसने क्या किया, क्रॉस करके बनाया। लेकिन इसका भी माप क्या है, 1.5 ही है, 1.5 सॉरी हाफ है, ये सब का भी जो है हाफ है, ठीक है। इन सबों का भी क्या है, हाफ मीटर है। तो अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट, तो उसके अरेंजमेंट का हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। चलिए निकालते हैं। पहले का तो हमें पता चल गया 6 मीटर होगा, दूसरे का देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम क्या करना है, सामने सामने लिख ले रहे हैं। क्या है, ये हाफ मीटर है, चलिए इसका हाफ मीटर लिख लीजिए। ये भी हाफ है, इसका भी हाफ लिख लीजिए, इसका भी हाफ लिख लीजिए, इसका भी हाफ लिख लीजिए। और इजी करते हैं, ये हाफ है और ये भी हाफ है, हाफ और हाफ ये 1 हो गया। इजी करते हैं, चलिए हाफ हाफ, तो ये भी क्या हो गया आपका 1 हो गया। ये हाफ है, इसका कुछ नहीं, हाफ कर दे रहे हैं। ये हाफ है और ये भी हाफ है, ये भी 1 हो गया। और ये हाफ है, फिर ये और ये हाफ है, ये भी 1 हो गया। ये हाफ हाफ है, ये भी 1 हो गया। ये हाफ हाफ है, ये भी 1 हो गया। ये हाफ हाफ है, ये भी 1 हो गया। और ये आपका हाफ रह गया, ठीक है। हमने सब कर लिया, ये हाफ था, इसका 1, ये भी 1 हो गया। अब देखिए हमने कितने 1 लिखे, हम वो काउंट करेंगे। हमने कितने 1 लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए रेड से मार्क करूँगी तो आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 1 लिखे। 1 + 1 + 1 + 1 + 2 4 6 7, एक और 8 हो गया। हमने इतने 1 किए। फिर देखिए अब हाफ़ काउंट करेंगे, ये एक हाफ़ है, ये 1 हो गया। फिर ये दोनों हाफ़ है, ये भी 1 हो गया। और हाफ़ कहीं नहीं है, तो ये 2 1 और हमें मिल गए। तो 8 पहले से था, 9 10, यानी कि टोटल इसका कितना है देखा जाए तो पेरीमीटर 10 मीटर। इजी तरीका लगा ना आप लोगों को। पहले आप क्या करिए, जो इसका लेंथ पता है हमें, हाफ़ है, इसका लेंथ हाफ़ है, समझा दे रही हूँ। हाफ़ था, ये हाफ़ था, हमने 1 कर दिया। ये हाफ़ था 1 कर दिया। इसका हाफ़ हमने अलग से रखा, पहले 1 1 को किया हमने 1। इसका लेंथ 1, इसका 1, इसका किया 1, इसका 1 किया। सब 1 को हमने एक बार किया, फिर हाफ़ वाले को हमने अलग से ऐड कर दिया। तो हमें पता चल गया टोटल कितना है इसका पेरीमीटर, 10 मीटर है। तो ये हमें पता चल गया इसका 10 मीटर अरेंजमेंट। तो देखिए 9 स्लैब से ही बनाया गया, लेकिन अगर शेप चेंज होने की वजह से एक का 6 मीटर निकला, जैसे इसका 6 मीटर निकला और यहीं पे क्या हुआ, इसका 9 मीटर निकला। कितना अलग हुआ दोनों का। तो यही चीज़ यहाँ पे शायद दिखाना चाहता होगा। फिर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच इज़ द ग्रेटर पेरीमीटर। तो क्लियर पता चल गया है कि 10 जो है वो ग्रेटर देन है 6 से, क्योंकि 10 जो है वो बड़ा है। दूसरा वाला जो पेरीमीटर था वो क्या था, बड़ा था। तो ये इसका आंसर हो गया 10 मीटर। जो भी आप ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया आंसर आपका सी नंबर का। यहाँ पे आप सिर्फ 10 मीटर भी लिख सकते हो, या फिर सेकेंड फिगर भी लिख सकते हो इस तरह से। और 10 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 10, 10 ग्रेटर देन 6, सॉरी 10 ग्रेटर देन 6 से बड़ा है 10। ये हो गया। एक और क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि अवनीत वंडर्स इफ़ देयर इज़ अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर। तो कह रही है कि वो सोचती क्या हमने जो बनाया, एक ये बनाया और ये बनाया, दोनों का 9 स्लैब से हमने पेरीमीटर उसका शेप हमने बस चेंज कर दिया तो अलग अलग आ गया। तो क्या इससे भी कोई ग्रेटर बन सकता है, जैसे 10 मीटर है तो क्या इससे भी ग्रेटर पेरीमीटर और बन सकता है, क्या आप इसे फाइंड कर सकते हो। द पेविंग स्लैब मस्ट मीट अलॉन्ग कंप्लीट एजेस दैट इज़ द कैन नॉट बी ब्रोकन। क्या इस पेरीमीटर को कोई ब्रोक कर सकता है, इससे भी बड़ा पेरीमीटर बन सकता है, ये पूछ रहा है। तो बहुत तरीके के पेरीमीटर बन सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रेटर नंबर 10 मीटर है, क्या उससे भी बड़ा बन सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया।
तो आप अलग से कोई पेरीमीटर बना के ट्राई कर सकते हो। जैसे कि क्या बन सकता है, चलिए ट्राई करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक पेरीमीटर ड्रॉ किया, इस तरह से किया, कुछ ऐसे किया, 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 2 5 5 4 9। कुछ अगर हम इस तरह से फर्श पे 9 स्लैब्स को रखें मान लीजिए, तो अलग तरीके से कह रहा है ना, तो हमने मान लीजिए कुछ इस तरीके से रखा, जैसे कि यहाँ पे, तो क्या इसका पेरीमीटर भी सेम आएगा? इस तरह से हमने, तो इसका पेरीमीटर अगर हम निकालते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ हम गए 1/2 मीटर, यहाँ से यहाँ 1/2 मीटर, यहाँ से यहाँ 1/2 मीटर, यहाँ से, लेकिन हमें क्या करना है, 9 ही रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही रखना है। फिर हम यहाँ से गए, फिर यहाँ भी 1/2 आया, ये भी आपका 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, और ये भी 1/2, ये भी 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2 हो गया। हमने सारे लिख लिए, लेकिन अभी तो थोड़ा टफ हो रहा है, तो क्या करेंगे हम इसको इजी बनाने के लिए। चलिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक दोनों को मिला के 1 मीटर। फिर हम यहाँ से यहाँ तक गए, दोनों को मिला के 1 मीटर, ठीक है। ये 1/2 को हम रख देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर हम यहाँ से यहाँ तक गए, 1 मीटर कर दे रहे, अभी 1/2 को रहने दे रहे हैं। इन दोनों का लिया हमने 1 मीटर, अब ये 1/2 है, इसको छोड़ दे रहे हैं। यहाँ तक गए, 1/2 है, चलिए तो छोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, 2 मिल गया तो इसको भी ले लेते हैं। तो ये आपका 1 मीटर हो गया। ये 1/2 है, इसको रहने नहीं, 1/2 नहीं, यहाँ भी 2 मिल रहा है हमें, तो ये वाला हमने ले लिया, तो ये भी आपका 1 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक भी हमें 1 मीटर मिल गया। अब यहाँ से यहाँ तक 1/2 मिल के 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1/2 मिल के 1 मीटर। अब देखिए हमें सारे 1 को सिर्फ काउंट कर लेना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। 1 1 1/2 था, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, टोटल 1 हो गया। एक ये हमारा 1/2 मीटर रह गया। सारे हो गए ना, ये दोनों, ये हो गया, ये दोनों, यहाँ का हो गया, ये 1/2 था, ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक 1 ले लिया था हमने, यहाँ से यहाँ 1 ले लिया था, फिर यहाँ से यहाँ 1 लिया था, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, सब ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं टोटल, 1 2 8 है, 8 और ये 8.5 आ गया। यानी इस पेरीमीटर का पूरा कितना माप है, 8.5 मीटर है टोटल। तो ऐसे हम बना सकते हैं। ये क्वेश्चन यही पूछ रहा था, क्या हम और, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे देखिए, यहाँ हमें 10 मीटर मिला, तो बड़ा नहीं मिला। इसने क्या बोला, क्या इससे कोई ग्रेटर पेरीमीटर मिल सकता है? तो ऐसा तो कुछ नहीं दिखा हमें, ग्रेटर तो मिला नहीं हमें। इससे क्या हुआ, 10 मीटर से कम ही मिला, लेकिन क्या मिला, 10 मीटर से हमें कम मिला, ग्रेटर नहीं मिला। यानी अगर हम इसके अलावा और अलग तरीके से पैबिंग स्लैब रख के बनाते हैं, ढांचा तैयार करते हैं, तो नहीं मिलेगा, ग्रेटर नहीं मिल रहा। चलिए छोड़िए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 70 जो था वो ख़त्म होता। आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए कमेंट सेक्शन पे कमेंट छोड़ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।